हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं पिछले कुछ दिनों से ट्रैवल की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं रेगुलर बेसिस पे अपने वीकली एनालिसिस की वीडियो तो अपलोड करूंगा ही। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि 23,222 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, और हो सकता है फिर निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रैली आए। और 23,800 जो निफ्टी का एक बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें एक बार, 23,800 निफ्टी का एक बहुत क्रिटिकल और एक इंपॉर्टेंट लेवल था, और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी 2 दिन लगातार उसके ऊपर रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पर निफ्टी ने 23,800 को ब्रेक किया, एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, रीटेस्ट किया, वहाँ से फिर बाउंस लिया और एक शानदार रिकवरी दिखाई, नया ऑल टाइम हाई बनाया। फिर वहाँ से निफ्टी ने एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, 23,800 को ब्रेक करने की कोशिश करी, बट उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, और अपने 50 EMA के लेवल से बाउंस लेते हुए निफ्टी ने फिर से उसको रीटेस्ट किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकडाउन दिया, वहाँ पर एक रेंज बनाई और फिर वहाँ से फॉल दिखाया, रेजिस्टेंस लिया। मतलब 23,800 के आसपास निफ्टी ने काफ़ी टाइम से बाउंस लिया था और रेजिस्टेंस लिया था वीकली बेसिस पे, और उसके बाद फाइनली निफ्टी ने इस हफ्ते फिर से 23,800 को ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब किसी चीज़ को आप बार बार अगर हिट करोगे तो वो धीरे धीरे वीक हो जाती है और उसके बाद वहाँ से टूट जाती है। तो अब निफ्टी ने फाइनली 23,800 के लेवल को ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। वीकली बेसिस पे भी निफ्टी गोल्डन क्रॉसओवर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? जब उस टाइम फ्रेम में 50 EMA 200 EMA के ऊपर हो और RSI भी 40 के नीचे से रिवर्स लेता हुआ ब्रेकआउट देता हुआ 60 के ऊपर जा रहा हो, तो अभी यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। ये 50 EMA तो 200 EMA के लेवल के ऊपर है, और अगर RSI वीकली बेसिस पे 60 के ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, और यहाँ से निफ्टी में शानदार रिकवरी आ सकती है। और वही चीज़ डेली चार्ट पे भी हो रही है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, डेली बेसिस पे भी निफ्टी अभी गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, अभी बना नहीं है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर RSI 40 के ऊपर निकल के अब 60 को ब्रेकआउट दे चुका है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, बट 200 EMA अभी भी 50 EMA के ऊपर है। मतलब जब 50 EMA क्रॉस करके 200 EMA के ऊपर जाएगा और 200 EMA 50 के नीचे आएगा, तब यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं, या फिर निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आना स्टार्ट होगी। तो अभी ये पैटर्न पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये पैटर्न बनना शुरू हुआ है, लेकिन निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट 23,800 के लेवल को ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर सस्टेन किया है। प्लस निफ्टी ने आज तो 24,000 को ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, और मैं उसको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, पिछली बार भी निफ्टी ने जब यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, तब निफ्टी की वैल्यू चल रही थी, जो या फिर निफ्टी का उस वीक का हाई था 17,666 के आसपास। और यहाँ पर जब निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, अगर आपने यहाँ पर बाई किया होता, तो जब आपने एग्जिट किया होता तब निफ्टी की वैल्यू थी 19,555 के आसपास। मतलब करीब 2,000 पॉइंट की रिकवरी दिखाने के बाद, वो भी अगर आपने वहाँ पर वेट किया होता। अगर आपने वेट ना किया होता तब भी निफ्टी तो 20,000 तक गया था, मतलब करीब 2,500 पॉइंट की रिकवरी दिखाने के बाद। और उसके बाद जब यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली दोबारा नवंबर 23 में, तब निफ्टी की वैल्यू चल रही थी 19,800 के आसपास, और जब आपने वहाँ पर इस पैटर्न के बेसिस पे एग्जिट किया होता तब निफ्टी की वैल्यू चल रही थी 25,000 के आसपास। मतलब करीब करीब 6,000 पॉइंट के बाद आपको वहाँ पर एग्जिट का मौका मिला होता। गोल्डन क्रॉसओवर एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, और अगर आप चाहते हो कि मैं गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड करूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। अगर इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे तो मैं गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आज निफ्टी ने फर्स्ट हाफ में तो बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन उसके बाद निफ्टी फिर दिन भर साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। आज निफ्टी ने दिन में एक बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद शानदार रिकवरी दिखाई और उस ओपनिंग को कंटिन्यू किया, लेकिन फिर सेकेंड हाफ में निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। और तो इस रेंज का जो हाई है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,188 के आसपास, और जो इस रेंज का लो है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24,088 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 24,188 एज ए रेजिस्टेंस और 24,088 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। पिछले 8 सेशंस में निफ्टी ने करीब 2,500 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई है, तब हो सकता है निफ्टी अब थोड़ा सा साइडवेज रहे। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में साइडवेज क्लोजिंग दी
तो परसों जब निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी में बहुत शार्प मूवमेंट आएगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिसके बारे में हम लोग अपने कल के वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन मान लीजिए निफ्टी कल अगर इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी और सेंसेक्स भी फ्लैट रहा, तो हो सकता है निफ्टी में कल फर्स्ट हाफ में साइडवेज मोड में ही ट्रेड चलता रहे और दिन भर प्रीमियम मीटिंग चलती रहे। अगर जब निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब हम वहाँ पर जाकर कॉल बाय या फिर पुट सेल करेंगे, और अगर ब्रेकडाउन देगा तब हम वहाँ पर जाकर पुट बाय या फिर कॉल सेल करेंगे। जिस रेंज में कल निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा फ्लैट ओपनिंग देने के बाद, उस डायरेक्शन में हम बाइंग या सेलिंग करेंगे। लेकिन मान लीजिए निफ्टी कल इसी रेंज के नीचे या फिर हमारे सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी, जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी ने ऑलरेडी बहुत शानदार रिकवरी दिखाई है और आज निफ्टी फिर से साइडवेज चला गया था। तो अगर निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर वेट करिएगा, हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे। जितने भी लोग ओवरनाइट कॉल सेल करके बैठे होंगे कि अब निफ्टी में हो सकता है थोड़ा सा हॉल्ट रहे, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, या फिर जितने भी लोग पुट बाय करके बैठे होंगे कि हो सकता है निफ्टी में अब थोड़ा सा रिलीफ आएगा, तो वो वहाँ पर पुट बाय करके बैठे होंगे, उनको भी प्रॉफिट होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में यहाँ पर रिकवरी आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया, तब हम वहाँ पर जाकर पुट बाय कर सकते हैं या फिर कॉल सेल कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में शार्प फॉल आए और निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का हमारा पहला हॉल्ट रह सकता है, मतलब 23,900 के आसपास। लेकिन अगर कल भी निफ्टी ने 23,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हो सकता है निफ्टी वहाँ से फिर रिवर्सल लेना शुरू करे और वापस एक बाउंस दिखाए। लेकिन अब निफ्टी ने अगर इस हफ्ते पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी, मतलब 23,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है निफ्टी मई एंड या फिर जून मिड तक 27,000 के लेवल्स भी अचीव करे। ध्यान रखिएगा 27,000 के लेवल्स निफ्टी में अब आ सकते हैं और मुझे दिख रहा है कि अगले 40-45 सेशंस में या फिर 40-45 दिन में निफ्टी में 27,000 के लेवल्स भी आ सकते हैं और निफ्टी में यहाँ से बहुत शानदार रिकवरी आने के चांसेस रहेंगे। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास से उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दे दी, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट सेल या फिर कॉल बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के पास से उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करे या फिर छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो निफ्टी इसी रेंज के बीच में आ जाएगा और फिर साइडवेज चला जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, तो निफ्टी में एक और शार्प रिकवरी आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए तैयार हो रहा हो और फिर निफ्टी में एक बहुत अच्छी जंप आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।